हेलो फ्रेंड, आप सबका स्टडी नंबर 1 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का कंटिन्यू करते हुए ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का 14वां वीडियो लेक्चर है। आपको 13 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिए गए। आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाइए और वहाँ से आप मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी वीडियो दिए गए हैं आप वहाँ से शुरू से वीडियो जाकर देख लीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था। आपको बताना है कि जो अलीगढ़ आंदोलन था उसका उद्देश्य क्या था, जो सर सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया भारतीय इस्लाम का उदारीकरण एवं धार्मिक पुनर्व्याख्या, और ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिया गया समाज सुधार के आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। तो इसमें से आपको बताना है, और सी में दिया गया ए और बी दोनों, और डी में दिया गया कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अलीगढ़ जो आंदोलन था उसका उद्देश्य क्या था। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया वो आपका राइट है, और ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया वो भी आपका राइट है। इसमें दिया गया कि भारतीय इस्लाम का उदारीकरण और धार्मिक पुनर्व्याख्या किया गया। तो जो इस शुरू किया गया था आंदोलन वो आपको हो जाएगा जो इस्लाम के मतलब जो हो गया जो मुस्लिम, उसको पक्ष में मतलब शुरू किया गया था। जो सर सैयद अहमद खां थे उनको मानना था कि मतलब मुस्लिम शिक्षित हो और प्रशासन में जाए और वैज्ञानिक में सोच को बढ़ावा देना चाहते थे। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया समाज सुधार के आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों दिए गए वो आपका राइट हो जाएंगे, ए और बी दोनों। जो आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें राइट वो हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ आपको व्याख्या दे दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। दिया गया अलीगढ़ जो आंदोलन का प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान ने किया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा का एवं वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना था। सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि मुस्लिम वर्ग पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करके ही प्रशासन में अपना स्थान प्राप्त कर सकता था। मतलब सर सैयद अहमद खान का मानना था। इसके साथ ही सैयद अहमद खान ने इस्लाम में व्यापक और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई। और सर सैयद अहमद खान शुरुआत में हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायत थे। मतलब जो शुरू में जब स्टार्ट हुआ तो हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायत थे, परंतु अंग्रेजों को संरक्षणवादी नीति का अनुसरण करने के बाद वे मुस्लिम वर्ग के लिए कार्य करने लगे। जो आपका प्रश्न में दिया गया है इसी के बारे में पूछ रहा है। तो जो आपका ए और बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। आपको बताना कि अलीगढ़ जो आंदोलन था उसका विरोध करने वाला आंदोलन कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया देवबंद, इसको देवबंद आंदोलन, और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया अहल ए हदीस, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया अहल ए कुरान, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया बरेलवी। तो आपको बताना है कि जो अलीगढ़ आंदोलन था उसका विरोध करने वाला कौन सा आंदोलन था। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा देवबंद। जो देवबंद था आंदोलन उसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपका हो जाएगा 1866। मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो 1857 क्रांति हुआ था उसी के आसपास, मतलब उसके बाद। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा देवबंद आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ उसका व्याख्या दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन देवबंद आंदोलन था। इस आंदोलन का शुरुआत 1866 ईस्वी में हुई थी। जो हम आपको बताए वही यहाँ दिया गया। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था। आपको बताना है जो 20वीं सदी के आरंभिक दशक में, कहने का मतलब है 1900 के आसपास आपको ये बताना है।
मतलब उसके दशक के आरंभ में, मतलब उसको शुरुआत में 20वीं सदी के शुरुआत में। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बहावी आंदोलन, और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया देवबंद आंदोलन। जो देवबंद आंदोलन जो शुरू हुआ तो कब शुरू हुआ था? 1866 में। और ऑप्शन नंबर सी में दिया अलीगढ़, और ऑप्शन नंबर डी में दिया अहरार आंदोलन। जो अलीगढ़ जो सर सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था, और जो अहरार आंदोलन है आपका हो गया अहरार आंदोलन, ये आपका हो जाएगा 1905, कहीं कि 1910 भी देता है, ये आपका 1905 1910 के आसपास, मतलब इसी के आसपास में शुरू हुआ था। और जो बहावी आंदोलन हो गया 1826 में, ये सक्रिय हुआ था। तो आपको बताना है कि 20वीं सदी के आरंभ दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था, ये मतलब 1826 के आसपास ये सक्रिय हुआ था। तो इसमें से आपको बताना 20वीं सदी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, नहीं बी होगा, क्योंकि यहाँ 1866 कहने का मतलब हो गया 19वीं सदी, ये भी आपका 19वीं सदी में हो गया। 20वीं सदी के आरंभ में बताना मतलब शुरू में बताना, मतलब 1900 के आसपास में बताना, मतलब 1900 के बाद। और अलीगढ़ आंदोलन ये भी आपका नहीं होगा, ये जो अलीगढ़ आंदोलन थे भी आपका हो गया 1857 के क्रांति के आसपास मतलब शुरू हुआ था। अहरार आंदोलन जो आपका 1900 के आसपास मतलब शुरू हुआ था। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अहरार आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ व्याख्या दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ 1910 में शुरू हुआ था, जो दिया हुआ डेट मतलब 1905 भी कहीं देता और कहीं 1910 भी देता। इसमें जो दिया गया है 1905 भी देता, मतलब 1900 के आसपास मतलब शुरू हुआ था। 20वीं सदी के आरंभ में मतलब शुरू हुआ था, जो अहरार आंदोलन था। और इससे जुड़े प्रमुख नेता हो गए मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, जाफर अली खां, मजहरुल हक आदि। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ये आपका यूपीएससी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया ए हूं। अगर एनी बेसेंट की बात करें तो जो 1817 में 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस अधिवेशन के। अगर आपसे पूछेगा भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था 1925 में, सरोजिनी नायडू थी। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पूछे कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका हो जाएगा एनी बेसेंट, जो 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और अगला दिया गया ए ओ हुम, जो कांग्रेस के स्थापना किए थे। स्थापना कब हुआ था कांग्रेस के? 1885 में, डफरिन के कार्यकाल के समय में। जो डफरिन का जो कार्यकाल है ये 1884 से लेकर 88 तक। और जो प्रथम जो अध्यक्ष थे कांग्रेस अधिवेशन के बोमेश चंद्र बनर्जी, उसके बाद दादा भाई नौरोजी, उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी, और उसके बाद जो जॉर्ज इल्लो जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। अगला ऑप्शन दिया गया माइकल मधुसूदन दत्त, और ऑप्शन नंबर डी में दिया आर पामदत्त। ये एक पत्रकार थे, मतलब विदेशी पत्रकार थे, आपका हो जाएंगे। और जो माइकल मधुसूदन दत्त, और इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर बी में ए हूं, और ऑप्शन नंबर एम दिया एनी बेसेंट। आपको बताना है कि फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ व्याख्या दिया गया है, एनी बेसेंट को फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक माना जाता है। 1888 से 89 में फेबियन सोसाइटी के सदस्यों ने 700 से अधिक भाषण दिए। एनी बेसेंट, सिडनी वेब और बर्नार्ड शॉ और विलियम क्लार्क आदि द्वारा रचित फेबियन लेख नामक संग्रह 1889 में प्रकाशित हुआ था। इन्हीं सब के सहयोग के परिणाम स्वरूप 1884 में फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो जो फेबियन सोसाइटी था उसका जो स्थापना हुआ था वो 1884 में हुआ था, और जो प्रस्तावक थी वो थी एनी बेसेंट। और जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी,
जो कब की थी, जो 1917 में कोलकाता के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी वो सरोजिनी नायडू, जो 1925 के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, MC सीतलवाड़ और BN राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। आपको बताना मतलब किस सदस्य से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया स्वराज पार्टी, जो 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा बनाया गया था। और आगे ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर बी में ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के जो सत्येंद्र नाथ बोस थे उन्हीं के द्वारा यह स्थापना किया गया था, और मद्रास लेबर यूनियन। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी था उसका स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो इसमें से आपको बताना है कि MC सीतलवाड़, BN राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ये आपका UPSC 1997 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। जो मेंबर थे वो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य, जिसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापना किया गया था, जो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु थे। और जो गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो आपके हो जाएंगे MG रनाडे। और MG रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ व्याख्या दिया गया उसका 1905 ईस्वी में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल, हिंदी में यह नाम दिया गया और इंग्लिश में दिया गया सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारकों को तैयार करना और संवैधानिक ढंग से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। MC सीतलवाड़, BN राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर इस संस्था के प्रख्यात सदस्य थे। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अहमदिया या कादियानी आंदोलन जो 1889 से 90 किसने आरंभ किया। ये आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मिर्जा गुलाम अहमद, और ऑप्शन नंबर बी में दिया सर सैयद अहमद, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया रशीद अहमद, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया हुसैन अहमद। तो आपको बताना है, आपको पिछला वाला अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं, जो इसके पीछे वाला वीडियो था उसमें आपको बताया गया था जो ये आंदोलन जो शुरू किया गया था मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ए, मिर्जा गुलाम अहमद। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ उसका व्याख्या दिया गया, आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो सुमिलित करना है, तो चलिए हम लोग सुमिलित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तायूनी जो 1839 में, दार उल उलूग, और सी में दिया गया अहमदिया जो 1889 से 90, और डी में दिया गया है नदवा उल उलेमा जो 1894 से 95। आपको बताना कि मतलब कहाँ से संबंधित था। और सूची 2 में दिया गया ढाका, देवबंद, फरीदकोट जो अहमदिया आंदोलन था फरीदकोट, आप पीछे वाले ऑप्शन में देख सकते हैं। यहाँ फरीदकोट जो अहमदिया आंदोलन का आरंभ हुआ था 1889 से 90 में मिर्जा गुलाम अहमद ने फरीदकोट में किया। तो यहाँ दिया गया अहमदिया आंदोलन जो था 1889 से 90 में फरीदकोट। तो आपका हो जाएगा सी का 3 नंबर, सी का 3 नंबर। तो आप यहाँ ऑप्शन से भी एलिमेंट कर सकते हैं। जो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी और डी रॉन्ग हो जाएगा, सी का यहाँ 3 नंबर राइट होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बचा और बी बचा है। और जो ताइनी जो 1839 में होता है वो आपका ढाका में हो जाएगा, ए का ए नंबर हो जाएगा, और बी का जो दार उल्लाग था जो 1887 में जो हुआ था वो आपका हो जाएगा देवबंद जो बी में,
तो इसमें ए का 1 नंबर, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कूका नामधारी आंदोलन के नेता थे। आपको बताना है जो कूका उसको नामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कूका या नामधारी आंदोलन के नेता थे भगत जवाहर मल, और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया भाई बालक सिंह, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 3 में दिया गया बाबा राम सिंह कुक्का। इन्हीं के नाम पे कुक्का या नामधारी आंदोलन के नेता थे। तो इसमें जो भी दिया गया है वो कुक्का आंदोलन से संबंधित है। तो जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 2 और 3, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1 और 3, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका हो जाएगा 1, 2 और 3। तो जो भी यहाँ दिया गया वो सभी कुक्का या नामधारी आंदोलन के नेता थे, मतलब उससे सदस्य थे, जुड़े हुए थे। यहाँ जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बंबई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कथन 1 में दिया एस बंगाली, और ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया निरोजी फुरदोनजी, और ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया जेबी बाचा, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया दादा भाई नौरोजी और आर के कामा। तो आपको बताना है कि जो सामाजिक पुनरुद्धार के लिए जो बंबई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। ऐसे प्रश्न आपके जो भी हो गए, स्टेट पीसीएस हो गया या आपका यूपीएससी हो गया, उसमें पूछा जाता। आप जो पिछले वाला प्रश्न था वो आप देख सकते हैं, आपका यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी जो सदस्य थे सभी शामिल थे उसमें, जो भी यहाँ सदस्य दिए गए वो सभी शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1, 2, 3 एवं 4, यहाँ 5 नहीं दिया तो आपका ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया 1, 2, 3, 4 एवं 5, तो आपका राइट हो जाएगा। मतलब जितने भी सदस्य थे ये आपके शामिल थे उसमें। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। स्थापित कब किया गया था? तो 1851 में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? तो जो केशव चंद्र सेन थे, जो आपको मालूम होगा कि 1872 में ब्राह्म एक्ट, मैरिज एक्ट जो था, ब्राह्म विवाह एक्ट पारित किए थे और यही तोड़ भी दिए कानून को, मतलब खुद से बनाए कानून और खुद से तोड़ दिए। जो इनकी पुत्री थी अल्पवयस्क, उसी का शादी मतलब कर दिया। जितना जो उम्र रखा गया था इस मैरिज एक्ट में, जो ब्राह्म विवाह मैरिज एक्ट था उसमें 1872 में पारित हुआ था, उसमें जो बॉय और गर्ल का जो एज रखा गया था, जो बॉय का गर्ल एज था वो आपको हो जाएगा 18 ईयर्स और जो गर्ल का एज था वो आपका हो जाएगा 14 ईयर्स। लेकिन जो केशव चंद्र सेन थे, इनकी जो पुत्री थी अल्पवयस्क, जो कम उम्र में शादी कर, मतलब 14 ईयर्स रखा गया था लेकिन 12 ईयर्स में ही कर दिए थे। तो इसमें पूछा कि वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? जो केशव चंद्र सेन थे वही इसकी स्थापना किए थे। कब? 1870 में। और ब्राह्म विवाह एक्ट भी 1872 में। अगर केशव चंद्र सेन की बात करें तो जो आपका हो जाएगा भारतीय जो ब्राह्म समाज सभा था, ये आपका आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाता, आदि ब्राह्म समाज सभा और साधारण ब्राह्म समाज सभा। जो ये थे केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्राह्म समाज सभा से संबंधित थे, मतलब ब्राह्म समाज सभा से संबंधित थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। आगे दिया गया राधाकांत देव। जो राधाकांत देव थे वो आपको जो धर्म सभा से संबंधित थे, आपको पिछले वाले वीडियो में बताया गया था। जो धर्म सभा था वो 1828 से लेकर 29 के बीच में स्थापना किया गया था राधाकांत देव के द्वारा। कब किया गया था? 1828 से
या 29, 1828 या 29 के बीच में किया गया था, मतलब इसका स्थापना। आगे दिया गया ऑप्शन नंबर सी में दिया गया राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय जो 1828 में ब्राह्म समाज सभा का स्थापना करते हैं। अब इनकी मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हो जाता है। और जो 1816 में जो हो गया वेदांत एक सोसाइटी है और एक वेदांत कॉलेज है, दोनों एक ही नाम से स्टार्ट है, वेदांत से, एक वेदांत सोसाइटी है और एक वेदांत कॉलेज है, जो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना किया गया था। जो वेदांत सोसाइटी है उसकी स्थापना जो किया गया था वो 1816 में, और जो वेदांत कॉलेज है उसकी स्थापना जो किया गया था 1825 में। और आगे दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है और एशिया के प्रथम भी है, जो 1913 में दिया जाता है। और इन्हीं के द्वारा राष्ट्रगान लिखा जाता है, जो अभी हमारा राष्ट्र नेशनल सॉन्ग है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे। आपको बताना इसमें सिंपल कि आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति कौन कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया दयानंद सरस्वती। जो आर्य समाज का स्थापना कौन किए थे? दयानंद सरस्वती। कब किए थे? 1875 में। कहाँ किए थे? बम्बई में, जो अभी मुंबई है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया महात्मा हंसराज। और ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया पंडित गुरुदत्त। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया स्वामी श्रद्धानंद। तो इसमें से आपको बताना है कि आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति थे। तो यहाँ जो भी आपका ऑप्शन दिया गया वो सभी व्यक्ति जो थे आर्य समाज से जुड़े हुए थे। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 आपका सभी राइट हो जाएगा। तो यहाँ दिया गया 1, 2 एवं 3 केवल, तो यहाँ नहीं होगा राइट, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1, 2 एवं 4, ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 दिया नहीं गया। इसमें दिया गया है 1, 2, 3 एवं 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को वेद समाज या ब्राह्मण समाज ऑफ साउथ इंडिया। आपको बताना इसमें दिया है वेद समाज नहीं दिया या ब्राह्मण समाज। आपको बताना है कि ब्राह्मण समाज साउथ इंडिया, मतलब आपको बताना दक्षिण भारत में जो ब्राह्मण समाज का स्थापना हुआ था 1864 में कौन किए थे। आपका अगला ऑप्शन बी में दिया है आर्य समाज, जो 1875 में हुआ था स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो 1875 में न्यूयॉर्क यूएसए में पड़ता है वहाँ स्थापना किया गया था। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जो कब स्थापना हुआ था 1884 में। तो आपको बताना है कि इससे संबंधित व्यक्ति को आपको सुमेलित करना। तो जो आर्य समाज का स्थापना हुआ था वो दयानंद सरस्वती किए थे बम्बई में 1875 में। तो आपका बी नंबर हो जाएगा, मतलब बी का 2 नंबर। और जो देव समाज था या ब्राह्मण समाज ऑफ साउथ इंडिया, आपको बताना है मतलब दक्षिण भारत में स्थापना कौन के थे? ब्राह्मण समाज के। तो जो दक्षिण भारत में स्थापना किए थे ब्राह्मण समाज के वो आपके हो जाएंगे श्री धरालू नायडू। तो आपके हो जाएगा 1 का ए का 1 नंबर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर दिया गया है। और आगे जो दिया गया थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ था, उसका स्थापना कौन किए थे? तो कर्नल H.S. अल्कास्ट एवं मैडम H.V. ब्लावत्स्की, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। और डी में दिया ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884, जो किए थे जी आगरकर। तो आपका जो हो जाएगा ए का 1 नंबर, बी का 2 नंबर और सी का 3 और डी का 4 नंबर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज, जिसको इंग्लिश में द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो अभी आपको पिछले वाले प्रश्न में बताएं, जो था वर्ष 1905 में बंबई में जो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले।
और जो गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु हैं वो आपके हो जाएंगे एमजी रनाडे, एमजी रनाडे। तो इसमें से आपको बताना है कि स्थापना कौन की थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहां व्याख्या दिया गया कि 1905 ईस्वी में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने, यहाँ बम्बई दिया गया और यहाँ पूना दिया गया। पूना में गोपाल कृष्ण गोखले, आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। 1905 ईस्वी में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल, जिसको हम लोग सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंग से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित करना था। तो इसका जो राइट आंसर आपको पिछले वाले प्रश्न में बता दिए थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया दीनबंधु सार्वजनिक सभा जो 1884 में, और जो सेवा सदन है वो 1850 में। आपसे इनसे जुड़े व्यक्ति का नाम बताना है। आगे दिया गया देव समाज जो 1887 में, रामकृष्ण मिशन जो 1896 में हुआ था, ये आपका 97 दिया गया, यहाँ सुधार लीजिएगा 1896 होगा। जो रामकृष्ण मिशन था वो कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद। तो आपका डी का 4 नंबर हो जाएगा। जो प्रथम बार 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे स्वामी विवेकानंद। तो आपका डी का 4 नंबर हो जाएगा। जो रामकृष्ण परमहंस थे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और स्वामी विवेकानंद जो थे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तो आपका जो डी का हो जाएगा 4 नंबर। रामकृष्ण मिशन जो 1896 में हुआ था स्वामी विवेकानंद। तो डी का 4 नंबर आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ एक में ही दिया गया है, यहाँ आपका हो जाएगा डी का 4 नंबर। आप इसे एलिमेंट करके बना सकते हो। और जो 1 में दिया दीनबंधु सार्वजनिक सभा जो 1884 में हुआ था ज्योतिबा फूले, तो आपका हो जाएगा ए का 1 नंबर। और जो सेवा सदन जो 1885 में हुआ था बहराम जी एवं मालाबारी के द्वारा किया गया, तो जो आपका हो जाएगा बी का जो होगा 2 नंबर। और जो डी का होगा वो 4 नंबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसे मिला सकते हो आप, तो हो जाएगा ए का 1 नंबर और बी का 2 नंबर और डी का 4। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो सी का जो यहाँ नहीं है तो सी का हो जाएगा देव समाज जो 1887 में, शिव नारायण अग्निहोत्री जो ब्रह्म समाज सभा से संबंधित थे। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया ऑप्शन ए में सनातन धर्म सभा भारत धर्म महामंडल जो 1895 में हुआ था, और बी में दिया गया सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो 1905 में जो गोपाल कृष्ण गोखले के था। अभी आपको तुरंत ये बताया गया था। इसका जो आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, बी का 2 नंबर। अगर आपको जो भी देगा उसमें से अगर आप मैक्सिमम 102 भी याद रहेगा तो आप एलिमेंट करके इसे बना सकते हैं आसानी से। तो इसमें दिया गया बी का 2 नंबर। तो आप यहाँ देखेंगे कि बी का 2 नंबर किस में दिया गया। जो बी का 2 नंबर दिया गया ऑप्शन नंबर ए में दिया गया और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो आपका जो सी होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ वो सनातन धर्म सभा भारत धर्म महामंडल। आगे पढ़ते निष्काम क्रम मठ जो 1910 में किया गया था, निष्काम क्रम मठ जो 1910 में किया गया था कि डी.के. कर्वे के द्वारा किया गया था। तो आपका हो जाएगा सी के 3 नंबर हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं सी का 3 नंबर। तो इसमें सी का 3 नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो आपका सी भी रॉन्ग हो जाएगा। और आगे दिया गया सोशल सर्विस लीग जो एन.एम. जोशी के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? एन.एम. जोशी के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया श्री राम वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया कर्नल एच.एस. ऑलकॉट। और जो सी में दिया गया मैडम कामा। और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं।
तो आपको बताना है कि वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्री राम वाजपेयी। ये आपके ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आपको यहाँ दिया गया व्याख्या, इसमें दिया गया कि वर्ष 1914 में श्री राम वाजपेयी ने सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना लॉर्ड वेडन पावेल द्वारा इंग्लैंड में संगठित बॉय स्काउट एसोसिएशन के आधार पर किए। इस सेवा समिति का उद्देश्य बॉय स्काउट एसोसिएशन का पूरा भारतीयकरण करना था। श्री राम वाजपेयी को अपने इस कार्य उद्देश्य में सफलता भी मिली थी। तो आपका जो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फिर से आ गया सूची और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया ननकाना कांड। तो जो ननकाना कांड हुआ था वो आपका 1921 में होगा। जो ननकाना कांड हुआ था वो 1921 में हुआ था। तो 1921 ऑप्शन नंबर 2 को दिया गया। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया स्वर्ण मंदिर के तोषा खानों की चाबी लो लेकर छिड़ा विवाद। यह लिखा स्वर्ण मंदिर के तोषा खानों की चाबी ओ लेकर छिड़ा विवाद। को लिखना चाहिए था, चाबी को लेकर छिड़ा विवाद। और सी में दिया गया ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष। और डी में दिया गया जैतू जिसको नावा मोर्चा। तो इसमें बताना है तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए ननकाना जो कांड था 1921 में होता है, या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या तो 2 होगा एक। चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 2 को देता, ऑप्शन नंबर बी और जो सी है रॉन्ग हो जाए। आप एलिमेंट करके आप इसे बना सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है, हमको भी याद नहीं रहता था, हम ऐसे ही करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी और सी नहीं रहे होगा, जो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ये आपका ननकाना कांड हुआ था 1921 में। तो 1921 में ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है डी हो सकता है और बी भी हो सकता, सी नहीं होगा और ए भी हो सकता है। आगे दिया गया है स्वर्ण मंदिर, जो स्वर्ण मंदिर से संबंधित था ये भी 1921 में हुआ था। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे ये दोनों 1921 में होगा, तो आपका ए का एक 1 नंबर हो सकता है और बी का 2 नंबर अगर ले सकते हैं। इसका 1 नंबर और इसका भी 1 हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में यहाँ जो दिया गया है, तो इस हिसाब से हम लोग इससे नहीं एलिमेंट हो। चलिए हम लोग अगला प्रश्न आगे देखते हैं। जैतू नावा मोर्चा तो जो हुआ था ये आपका हो जाएगा 1923 के आसपास हुआ था। आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। इसका जो होगा 1923 के आसपास। तो अगर हम लोग डी का 4 नंबर होगा यहाँ से, तो डी का 4 नंबर ऑप्शन सिर्फ एक है, तो ये आपका सी भी रॉन्ग हो जाएगा, डी भी हो जाएगा और बी भी रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट हो जाएगा। तो सी का मतलब 3 नंबर होगा, जो ढोकेवाला के गुरु का बाग जो गुरुद्वारा का संघर्ष हुआ तो 1922 में हो जाएगा। ये आपका 1922 में हो जाएगा। तो आप इसे एलिमेंट करके बना लीजिएगा। ये प्रश्न ही कुछ अल्ट्रा टाइप के लग रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन जो गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे। तो इसमें बताना आपको जो 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन जो गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे। तो आपको बताना है कि जो गुरुद्वारा सुधार आंदोलन हुआ था उसके नेता कौन कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया करतार सिंह झब्बर और बी ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया बाबा खड़क सिंह और 3 में दिया गया मास्टर तारा सिंह। तो आपको बताना है कि इससे संबंधित कौन थे। तो आपके जो 1925 में हुआ था ये, तो यहाँ दिया गया 1920 से 25, तो इसमें जो संबंधित है आपके सभी हो जाएंगे, मतलब 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 1, 2 और 3। आपको बताना है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 1, 2 और 3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न है सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम पारित हुआ, जो बना था वो आपका हो जाएगा 1922 में बना था और जो पारित हुआ था वो आपका हो जाएगा 1925 में पारित हुआ था। इसमें से पूछा कि सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था। अगर पारित पूछेगा तो आपका 1925 होगा,
अगर पूछे कब बना तो ये आपका 1922 हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन में ए में दिएगा 1925, बी में 1930 और जो सी में देगा 1935 और डी में 1945। इसमें पूछा पारित कब हुआ तो इसका जो आंसर होगा राइट हो जाएगा 1925। कब बना 1922 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ रिपीट प्रश्न है, सेम प्रश्न है जो यहाँ दिया गया और इसका यहाँ व्याख्या दिया गया। 1922 में गुरु द्वारा प्रबंधन एक्ट पारित किया गया। 1922 में गुरु द्वारा एक्ट पारित किया गया और 1925 संशोधित कर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन एक्ट कमेटी का स्थापना हुआ। आप क्वेश्चन देखिए फिर से यहाँ दिया गया सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ और यहाँ दिया गया 1922 में गुरुद्वारा प्रबंधन एक्ट पारित किया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 22 तो दिया नहीं है। अगर ऑप्शन 22 देगा तो ये आपका सेकेंड आंसर होगा और जो ऑप्शन नंबर 1922 होगा वो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संपादक थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सैयद अहमद खां जो अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया शिबली नोमानी और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सी में दिया गया अब्दुल कलाम आजाद जो आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इन्हीं के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। जो अल हिलाल जो लिखा गया था वो आपको हो जाएगा अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था। अल हिलाल अल जो दिया गया है ये कुछ नाम या जो टाइपिंग करने में प्रिंट लगता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज का आपका प्रश्न समाप्त हो गया। तो हम लोग वीडियो का आज यहीं रोकेंगे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों पर शेयर कर दें। आप हम सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे स्टडी नंबर 1। ये जो आपका लोगो है ये आपको वहाँ लोगो दिखाई देगा। स्टडी नंबर 1 आपका ये जो लोगो है लगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों पर शेयर कर दें। तो जब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।